हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार के मैराथन क्लास के यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। प्लीज़ वेलकम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अभी हम लोग प्लानिंग के अंतर्गत डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसमें उनको तैयार किया जा सकता है। उसे ज़रा हम लोग गहराई से उस टाइम फ्रेमिंग जो है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे चलकर हम एक लॉन्ग टर्म प्लान तैयार कर सकें और उस लॉन्ग टर्म प्लान को तैयार करने में ये छोटे-छोटे टुकड़े हमारी मदद करें, ये जुड़कर एक सॉलिड प्लान बनाने में, जिस पर हमें चलना है आगे जाकर, अपनी तैयारी को एक शेप देना है, वो पूरी कर सकें। पिछले क्लास में आपको याद होगा मैंने एथिक्स पर बातें की थी। एथिक्स तक पहुंच गए हैं हम लोग। आज मैं ऐसे पर बात करने जा रहा हूँ कि ऐसे को तैयार करने की टाइम फ्रेम क्या होगी। ये बड़ा डिफ़िकल्ट चैलेंज होगा मेरे लिए भी बताना कि इसकी टाइम फ्रेम क्या होनी चाहिए। बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर जहाँ मैं 4 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, बेसिक्स, एडवांस, करंट एंड स्किल डेवलपमेंट। एथिक्स के लिए इस तरह का कोई स्पेसिफिक एलिमेंट आप नहीं दे सकते। ये इसकी बेसिक्स है, ये इसकी एडवांस है, ये इसका करंट पोर्शन है या स्किल डेवलपमेंट पोर्शन है। चारों एलिमेंट्स इसमें भी हैं, लेकिन कैटेगराइजेशन वाइज आप ऐसे को नहीं ले सकते इसमें। बाकी सब्जेक्ट्स जहाँ पर हैं, जिस पर मैं बात कर रहा था कि करंट और स्किल डेवलपमेंट, तो आपको थ्रू आउट लेकर चलना पड़ेगा और विद इन टाइम फ्रेम बेसिक्स और एडवांस को आपको तैयार करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे एक ऐसा पेपर है कि आप कैटेगराइज करके इसे तैयार नहीं कर सकते। आपको इन चारों पोर्शंस को एक साथ लेकर ऐसे में चलना पड़ेगा। ऐसे आप कब लिख पाते हो? जब आपकी बाकी सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो गई होती है, तब आप ऐसे लिखने के काबिल बनते हो। क्योंकि ऐसे क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल है। आप जानते हैं कि इसमें टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में 2 सेक्शंस में, और आपको खुला छोड़ दिया जाता है। जब आप उन टॉपिक्स को पढ़ोगे कि किस पर ऐसे पूछा गया है, तो वहाँ आपको एक खुला मैदान दिखाई देगा, पूरी खुला आसमान दिखाई देगा कि आप कहीं से भी इसमें आके, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफ़िक नहीं होता है कि आप एक सब्जेक्ट से ही इसमें कुछ लिखो। आप कहीं से भी कंटेंट पकड़ के ला सकते हो और ऐसे में डाल सकते हो। तो ये खुला मैदान होता है। तो जो ऐसे है उसमें आपको चारों चीज़ों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसका कोई अलग से बेसिक्स की बुक नहीं है, अलग से कोई एडवांस बुक नहीं है, अलग से आप इसमें ये नहीं देख सकते हो कि हाँ, ये है जो यहाँ करंट से आ गया है, या ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़। हाँ, टॉपिक्स जो हैं फ़िलॉसफ़िकल, जो एसेज़ आते हैं वो तो फ़िलॉसफ़िकल ही रहेंगे, वो कहीं से भी कोई भी किसी का भी थॉट पकड़ के लिया जा सकता है। जो सेक्शन बी है जिसमें करंट से क्वेश्चंस आते हैं, तो सेक्शन बी है जहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी कुछ, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे पूछ लिया गया, एजुकेशन पे पूछ लिया गया, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक काफ़ी कुछ होते हैं। उनकी भी अपनी कुछ कैटेगरीज़ हैं जहाँ से यूपीएससी लाइकली क्वेश्चन पूछता रहता है, जिस पर मैं बातें करूँगा ऐसे क्लास में जाकर। तो फिर भी वो जो सेक्शन बी है, उसके जो टॉपिक्स हैं उसको भी करंट में पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस पर ऐसे पूछा जाएगा। लेकिन ख़ैर, हमें काफ़ी सारे एसेज़ पर प्रैक्टिस करनी होती है। तो अगर कोई डेफ़िनिट बहुत गहरा इश्यू आया है, ऐसे हमेशा गहरे इश्यूज़ को पकड़ता है, जहाँ पे एक
इमोशनल टच भी शामिल हो, उस तरह का जो इश्यूज़ होता है, वैसे इश्यूज़ को ऐसे अपने टॉपिक्स में लेता है ऐसे का पेपर। तो उसको समझना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसकी तैयारी की जो अगर मैं बात करूँ टाइम फ्रेमिंग की, तो आप एक टाइम फ्रेम में इसको तैयार नहीं कर सकते कि हाँ, इतने टाइम में मेरा ऐसे हो जाएगा तैयार। ये भी थ्रू आउट आपको लेकर चलना पड़ता है। लेकिन हाँ, एक बात है, वो टाइम फ्रेम इसकी ज़रूर है कि आप वो स्ट्रक्चर जो है कि ऐसे लिखने की जो एक फ़्लो है, वो क्या स मेन स्ट्रक्चर, परफ़ेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसको सीखने का एक टाइम फ्रेम ज़रूर है। जिसको सीखे बिना ये सब बेकार हो जाए। अगर आपको आर्ट ऑफ एसे राइटिंग नहीं आई, तो फिर बाकी चीज़ें किसी काम की नहीं होंगी। अगर आप लेकर भी चलते हो, आपको सब कुछ पता है, इन कंटेंट्स पता है, लेकिन उन कंटेंट्स को पिरोया कैसे जाए? जैसे एक माला होता है, एक-एक मोती लेकर हम उसमें पिरोते हैं, तो एक नेकलेस की तरह तैयार होता है और देखने में खूबसूरत लगता है। ऐसे बिल्कुल वैसा है। तो उसके लिए वो जो माला कैसे तैयार किया जाए, उस स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे लिखने के काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं। बहुत सारे पैटर्न्स पे ऐसे लिखी जाती है, लेकिन आपको पहले तो समझना होता है कि ऐसे लिखा कैसे जाए यूपीएससी को लेकर। यूपीएससी जैसे क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी की डिमांड क्या है? तो वो बड़ा एक हाईएस्ट लेवल का ऐसे हो जाता है। उसको एक फ्लो देना आपके लिए चैलेंज है। आप कई सारे एसेज़ पढ़ोगे जाके, बुक्स लोगे, ये लोगे, वो लोगे, लेकिन मैंने भी इस चीज़ को नोटिस किया है कि आपको कहीं भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी जल्दी। जो बुक्स आप मार्केट से लोगे, उसमें सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी कि इससे मुझे सॉलिड नंबर्स आएँगे। तो ये काफ़ी कुछ इसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, खुद ही वो रास्ता ढूँढना पड़ता है। इसके बहुत सारे ऐसे लिखने के अलग-अलग पार्ट्स होते हैं। शुरुआत कैसे होगा, इंट्रोडक्शन, ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होगा, इंक्लाइनेशन स्टेटमेंट क्या होगा, बॉडी कैसी होगी, बॉडी में लिंक्स कैसे तैयार होंगे, एक दूसरे से सब कनेक्ट कैसे होगा, फिर हम क्लोजिंग स्टेटमेंट पर कैसे आएँगे, फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, जो हमने स्टार्ट किया था उससे कैसे कनेक्ट करेंगे, फिर कंक्लूज़न किस तरह से। ये जो फ्लो है स्ट्रक्चर का, इसे एक बेहतर तरीके से इस तरह से सीखना कि आप एक स्पेशल होके जनरल से कनेक्ट कर सको, उस तरह का एक ऐसे लिखना बड़ा चैलेंजिंग होता है और उसे सीखने में बड़ा वक़्त लगता है थोड़ा-सा, क्योंकि आपको ढूँढना पड़ेगा वो चीज़। ख़ैर, मैं आपके साथ हूँ, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है और इतना भटकना भी आपको नहीं पड़ेगा। मुझे भटकना पड़ा बहुत क्योंकि मुझे सैटिस्फैक्शन ही नहीं मिलती थी। जब शुरुआत मैंने की ऐसे लिखने की तो मुझे हँसी आती थी आज मैं जब उन एसेज़ को पढ़ता हूँ, कि ये ऐसे मैंने लिखे हैं। तो ख़ैर, वो बात हुई। तो इसके लिए फिर भी उस स्ट्रक्चर तक पहुँचने में कम से कम कि आप इतना आपको कॉन्फिडेंस खुद पर आ जाए कि हाँ, मेरे पास काफ़ी कुछ कंटेंट्स तैयार हो गए हैं। मैं आपको डायमेंशंस इसके बहुत सारे हैं। तो उन डायमेंशंस को जिस पे कंटेंट आप ढूँढ के लाएँगे, अब एक ऐसे है, उसमें अलग-अलग डायमेंशंस की हिस्टोरिकल एंगल क्या होगा, ज्योग्राफिकल एंगल क्या होगा, इकोनॉमिक एंगल क्या होगा, ह्यूमन एंगल क्या होगा, पर्सनैलिटी एंगल क्या होगा, लाइफ एंगल क्या होगा, एपिकल एंगल क्या होगा, बहुत सारे एंगल्स हैं, फिलॉसॉफिकल एंगल क्या होगा। तो उन एंगल्स को तैयार करने में और फिर उस स्ट्रक्चर को सीखने में, उसे प्रैक्टिस करने में, ये चीज़ें आपसे वक़्त की डिमांड करेंगी, समय की डिमांड करेंगी, जिसे आपको देना होगा और इसे आप हल्के में भी नहीं ले सकते। अगर आपने ये सोचा कि आप इसे बिना तैयारी के लिख के आ जाओगे, तो इससे बड़ी भूल और बेवकूफ़ी मैं दूसरी नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ऐसे सिर्फ़ एक चैलेंजिंग पेपर ही नहीं है, स्कोरिंग पेपर भी है। अगर आपने अच्छे से तैयार किया, तो बहुत स्कोर आप कर सकते हो इसमें। बाकी सब्जेक्ट से यूँ समझिए कि 30 प्लस ज़्यादा आप स्कोर इस सब्जेक्ट में कर सकते हो।
तो ये अपॉर्च्युनिटी भी नहीं खोना है आपको। अगर इसे आपने हल्के में लिया, तो बाकी आपसे आगे निकल जाएँगे। तो बेहतर है कि थोड़ा समय लगाकर एक अच्छा ऐसे लिखने की कोशिश की जाए और ये आपको एक बेटर पर्सन में भी कन्वर्ट करेगा। ऐसे में आप दिखते हो, आप हो क्या, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्योंकि आप काफ़ी कुछ अपने थॉट्स को लिखोगे। तो आप जानते हैं कि आप सिविल सर्विसेज़ के लिए लिखेंगे, तो आप अपने थॉट प्रोसेस को भी सही करने की कोशिश करोगे। क्योंकि बिना थॉट प्रोसेस सही किए, आप उस फ्लो में जितने वर्ड्स में से लिखने होते हैं एग्ज़ाम में 1000 टू 1200 वर्ड्स विदिन शॉर्ट टाइम फ्रेम, तो आप बनावटी बन के वहाँ नहीं लिख पाओगे। नेचुरल तो आपको होना पड़ेगा। तो मतलब आपको अपने तरीकों को सुधारना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस को सुधारना पड़ेगा, तो आप बेहतर पर्सन भी बनोगे इसमें। तो जो मैंने बात की उसे तैयार करने में अगर आप इसमें यूँ कहूँ कि वैसे तो है कि आप डेली बेसिस पर इसको तैयार नहीं करते। मेरा मानना है कि हफ़्ते में आप सैटरडे, संडे लगाओ इसमें प्रैक्टिस करने की या एक संडे लेकिन पूरा लगाओ। उस तरह से भी अगर बात करें तो मुझे फिर भी अगर आप रोज़ भी लगा सकते हो तो इनके कंटेंट्स पर तो आपको टाइम थोड़ा लगाना पड़ेगा रोज़। हाँ, ऐसे चूँकि ज़्यादा वक़्त की डिमांड करता है, आप एक बार बैठो शुरुआत जब होगी आपको तो बहुत वक़्त लगेगा एक ऐसे को लिखने में। और फिर लिखना ही नहीं होता है, उसे चेक करना होता है, फिर आपको रीराइटिंग करनी पड़ेगी। तो आप हर दिन इसको लेकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपने इसे लेकर प्रैक्टिस की तो बाकी और कुछ पे भी आप नहीं जा पाओगे, बाकी चीज़ें आपसे छूट जाएँगी। क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम में ऐसे प्रैक्टिस नहीं की जा सकती कि आप सोचोगे कि 2-3 घंटे में मैं प्रैक्टिस करके निकल जाऊँगा, वो नहीं। आपको इसको अगर सॉलिड तरीके से जाना है तो एक ऐसे को सही तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए क्योंकि इसमें आपको पहले लिखना होता है, फिर चेक करना होता है, फिर करेक्शंस करने होते हैं, आप इसको वापस से लिखना पड़ता है। एक दिन में आपको एक ऐसे को कम से कम 2 बार लिखना पड़ेगा प्लस चेक टाइम। एक बार पहले वाला चेक किया, फिर दूसरा को लिखा आपने, फिर उसको चेक किया। हो सकता है उसमें भी आपको सैटिस्फैक्शन ना मिले तो तीसरी बार जाना पड़े। तो ये आपसे यूँ समझिए कि 6, 7, 8 घंटे की डिमांड 1 दिन में करता है। एक अगर आपको सही तरीके से प्रैक्टिस करनी है तो। तो इसे आप किसी वीक में 1 या 2 दिन ही कर सकते हो, नहीं तो बाकी चीज़ें आपकी रह जाएँगी। ख़ैर फिर भी तो कंटेंट्स की बात करें, उसे आप सीखने के बाद डायमेंशंस पर सोच सकते हो, समझ सकते हो। तो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए कि एक सॉलिड ऐसे आप लिख सकें, मुझे लगता है कम से कम अगर मैं डेली के बेसिस पर टाइम फ्रेम बताऊँगा, लेकिन आप इसकी तैयारी जो है प्रैक्टिस वीक्स में करोगे, तो वो और डायमेंशंस जो होंगे, इसके कंटेंट्स होंगे, आप डेली बेसिस पर सोच सकते हो। लेकिन मैं जो टाइम फ्रेम यहाँ लिख रहा हूँ, वो एक डेली बेसिस के टाइम फ्रेम पर लिख रहा हूँ, अगर 3-4 घंटे आप रोज़ लगाते हो तो। उस तरह से लिखूँगा लेकिन आप इसे थ्रू आउट ईयर लेके चलना, वहाँ तक आपको जाना है, कोई ये नहीं कि लगातार आप इस पर जाओ। चाहो तो आप जा सकते हो लगातार भी चाहो तो आप जा सकते हो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक बार में बात बनेगी नहीं। अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो थोड़े समय टाइम में बनेगी नहीं बात। तो मुझे लगता है कि ऐसे कम से कम अगर आपको है वहाँ पे पहुँचना जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम आपको 25 से 30 ऐसे तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 25 से 30 ऐसे कम से कम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो समझिए कि तो 25 से 30 संडे तो आपके ऐसे ही चले गए। पूरा दिन देना पड़ेगा इसमें। हाँ, 25 से 30 संडे ऐसे चले गए प्लस इनके कंटेंट्स को आपको थ्रू आउट लेके चलना होता है। जैसे मान लीजिए स्किल डेवलपमेंट करंट है तो ये तो थ्रू आउट आपको लेकर चलना पड़ेगा। फिर भी एक टाइम फ्रेम मैं वो उसके लिए बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि 3 एंड हाफ मंथ्स अगर आप डेली बेसिस पर 3-4 घंटे लेके चलो तो इतना समय आपको देना पड़ेगा ऐसे को उस ऐसे तक पहुँचने के लिए जिसे यूपीएससी बेस्ट एसेज अमंग द बेस्ट एसेज मानता है और बहुत हाई स्कोर देता है वहाँ पर। तो
फ्रेंड्स, ये मुझे आपसे कहना था ऐसे के बारे में। अगली क्लास में हम लोग आगे देखेंगे कौन-सा सब्जेक्ट पर बात करना है। तो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।